नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो इंडिया की इकोनॉमी में क्रांति लाने वाली है। यह है यूएलआई यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। और आज हम देखेंगे कि ये कैसे सब कुछ बदलने जा रहा है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 40 करोड़। इतने सारे भारतीय फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज हम यही समझेंगे कि यूएलआई इसे कैसे सॉल्व कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम पैसे की कमी की है ही नहीं। जैसा कि ये कोर्ट कहता है, इंडिया में असल प्रॉब्लम डेटा एसिमेट्री की है। मतलब बैंक्स के पास देने के लिए पैसा तो है, पर ये जानने का कोई पक्का तरीका नहीं कि लोन किससे दिया जाए और किस पर भरोसा किया जाए। देखिए, पुराने तरीके कुछ ही चीजों पर टिके थे। आपका सिबिल स्कोर, जमीन या सोने जैसी कोई गारंटी या फिर बैंक में अच्छी जान पहचान। लेकिन जरा सोचिए, उन करोड़ों किसानों, छोटे दुकानदारों और डेयरी मालिकों का क्या, जिनके पास ये सब नहीं है? वो बेचारे तो सिस्टम से बाहर ही रह जाते थे। तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? जवाब एक नए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में छिपा है। इसे एक केक की तरह सोचिए, जिसमें कई लेयर्स हैं और हर लेयर एक खास काम करती है। चलिए इन लेयर्स को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहली लेयर है क्रेडिट ब्यूरो, जिससे हम सब वाकिफ हैं। ये बस किसी के पास्ट को देखता है और पूछता है क्या इस इंसान ने पहले के लोन्स टाइम पर चुकाए हैं। ये जरूरी तो है, पर ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताता। अब आती है दूसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेयर, अकाउंट एग्रीगेटर या एए। ये पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पर फोकस करता है। ये पूछता है इस इंसान के अकाउंट में अभी राइट नाउ क्या हो रहा है। ये उसके कैश फ्लो की एक लाइव पिक्चर दे देता है। और एक बात साफ साफ समझनी होगी कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या नहीं है। ये कोई डेटाबेस नहीं है जो आपकी जानकारी को स्टोर करता है। नहीं, ये एक सिक्योर कंसेंट पाइप की तरह है। मतलब ये सिर्फ आपकी सहमति मैनेज करता है और एन्क्रिप्टेड डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। आपकी जानकारी हमेशा सेफ और सिक्योर रहती है। और अब सबसे टॉप लेयर, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, ULI, द यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। अगर बाकी लेयर्स अलग अलग रेलवे स्टेशंस हैं, तो ULI वो सुपर फास्ट ट्रेन है जो उन सभी को जोड़ती है, जिससे डेटा सुरक्षित और तेजी से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा सकता है। ULI 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सभी सिस्टम्स को एक दूसरे से बात करने देती है, बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह। दूसरा, सहमति, यानी आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपका डेटा नहीं देख सकता। और तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां सरकार रूल्स बनाती है और प्राइवेट कंपनियां इनोवेशन करती हैं। तो यूएलआई की असली सुपर पावर क्या है? ये सिर्फ बैंक अकाउंट तक ही सीमित नहीं है। सोचकर देखिए, एक किसान अपनी जमीन के रिकॉर्ड्स और अपनी फसल की सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करके लोन ले सकता है। ये नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी शामिल करता है और यही चीज इसे रेवोल्यूशनरी बनाती है। तो इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? बस कल्पना कीजिए, जो काम पहले हफ्तों की कागजी कार्यवाही और बैंक के अनगिनत चक्करों में होता था, अब वो स्मार्टफोन पर सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो सकता है। सच में ये किसी क्रांति से कम नहीं है। और ये कोई भविष्य का प्लान नहीं है। दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। 64 लेंडर्स, 136 से ज्यादा डेटा सर्विसेज और 2.6 बिलियन से ज्यादा बैंक अकाउंट्स पहले से ही सिस्टम का हिस्सा हैं। ये रेवोल्यूशन सचमुच हमारे चारों ओर हो रहा है। तो देखिए, जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि लेंडिंग का पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो रहा है। हम एसेट बैक्ड यानी गारंटी पर आधारित उधारी से कैश फ्लो बेस्ड उधारी की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि किसी के पास क्या है, बल्कि इस पर कि वो कमाते क्या हैं। चलिए इस बदलाव को एक किसान की कहानी से समझते हैं। मिनट 1, वो अपने फोन पर आधार स्कैन करता है। मिनट 2, यूएलआई उसकी जमीन और फसल के डेटा को तुरंत वेरीफाई करता है। मिनट 3, उसे अपनी मिट्टी की हेल्थ रिपोर्ट और बाजार के भाव तक मिल जाते हैं। और मिनट 5 तक बूम, लोन सैंक्शन हो जाता है। अनबिलीवेबल है ना? और ये सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है। इंडिया के छोटे और मीडियम बिजनेस यानी MSMEs के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट की कमी है। यूएसएलआई इस बहुत बड़े गैप को भर रहा है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जबरदस्त सुधार होने वाला है। लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क्स भी आते हैं।
तो अब आगे का रास्ता क्या है और हमें किन बातों पर खास ध्यान देना होगा? हाँ, हमें सावधान रहना होगा। क्या ये टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स तय कर देगी? क्या हम ये समझ पाएंगे कि हमारा लोन रिजेक्ट क्यों हुआ? अगर एल्गोरिथम से कोई गलती हो जाए तो हम शिकायत कहाँ करेंगे और हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ये वो बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ही चाहिए। तो इंक्लूसिव क्रेडिट के लिए रेल की पटरियां तो बिछाई जा रही हैं, ये तो तय है। लेकिन इन पर चलने वाली गाड़ियों के नियम कौन लिखेगा? इस टेक्नोलॉजी का भविष्य इसी